नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लद्दाख में 21 दिनों तक नमक और पानी पर जीवित रहने के बाद सुप्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी 21 दिनों की भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को बचाने के लिए 6 मार्च से लेकर 21 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और नाजुक हिमालयी परिस्थितियों की सुरक्षा को लेकर दबाव बनाने के लिए अपनी भूख हड़ताल आखिरकार समाप्त कर दी है, लेकिन जोर देकर उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि सरकार हमारी मांगें और आवाज को नहीं सुन लेती है। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की और कहा कि वह लोगों से किए गए पूरा वादा करने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक ने एक वीडियो में काफी कमजोर दिख रहे थे और उस वीडियो के माध्यम से वह अपील कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में एक बार सावधानी पूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। इससे यह साफ संकेत है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हिमालयी परिस्थिति और उसकी सुंदरता को बचाने के लिए लद्दाख के लोगों के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि यदि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है तो इसके लिए हम आगे लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। Good morning, friends. This is Sonam Wangchuk connecting with you from Ladakh in the Indian Himalayas. Today is the beginning of my 21st day of climate fast on water and salt. It's clear skies here and temperatures have once again dipped to -10. You can see the glass here all frozen. Together with me in these conditions are a record 350 people sleeping hungry outdoors. We are trying to remind and awaken the conscience of our Prime Minister, Mr. Modi, and our Home Minister, Mr. Amit Shah, to safeguard the fragile ecosystems of the Himalayan mountains in Ladakh and the unique indigenous tribal cultures that thrive here. We do not want to think of Modi ji and Amit Shah ji as just politicians. We would rather like to think of them as statesmen, but for that they'll have to show some character and farsightedness. This morning I was looking up the difference between statesmen and politicians. बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख में एक अच्छे जाने माने सोशलिस्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लगातार लद्दाख की सुंदरता के लिए काफी काम करते रहे हैं और वह फरवरी माह से लद्दाख में कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के लगातार धरना दे रहे थे। इतना ही नहीं, धरना देते समय उन्होंने लद्दाख की कम से कम 10% आबादी उनके समर्थन में उतरी और इतनी उतरी कि यदि किसी राज्य की 10% आबादी किसी के समर्थन में उतरी हो तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राज्य की स्थिति या केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार लद्दाख में खनन की अनुमति देने वाली है, जिससे वहां की सुंदरता और वहां के पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। इसी को लेकर के वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने आंदोलन छेड़ा और आंदोलन ऐसा कि अब उनकी आवाज ही सरकार नहीं सुन पा रही है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से 4 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रारंभ किया। उनकी 4 प्रमुख मांगों में है कि वह लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद
लद्दाख और जम्मू एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसके बाद लद्दाख में महज एक लोकसभा की सीट है। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में कम से कम 2 लोकसभा की सीटें हों, जो एक लेह में जाए और एक कारगिल की हो। वहीं लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की भी मांग है। साथ ही लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ सोनम वांगचुक का दिल्ली के तर्ज पर उनको अपनी असेंबली और अपनी सरकार चुनने का भी अधिकार के लिए वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने लगातार 21 दिनों तक इस गिरते तापमान के नीचे खुले में करीब 60,000 लोगों के समर्थन के साथ 21 दिनों तक भूख हड़ताल की और आज ही नहीं, मंगलवार को उनकी भूख हड़ताल के 21 दिन पूरे हो गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और लोगों की राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। अनशन समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार से उन्होंने यह अपील की। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के इस आंदोलन के समाप्त करने के बाद लद्दाख की महिलाएं भी आगे आई और उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम भी इनके समर्थन में उतरेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के साथ वहां की ALP और KDA ने भी सोनम वांगचुक को समर्थन दिया और उनके भूख हड़ताल में शामिल हुए।